हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास +1 मोशन इन स्ट्रेट पाथ की हम बात कर रहे थे। एक बार जो पहले हम पढ़ चुके उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। तो मैकेनिक्स के बारे में हमने बात की थी। मैकेनिक्स हमारे पास क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। हमने वहाँ पर एक स्टैटिक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। नंबर 2 हमने बात की थी डायनेमिक्स के बारे में, और फिर हमने बात की थी काइनेमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास तो स्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एट रेस्ट पे जो स्टडी कराएगा, या फिर हम बोले स्टेशनरी। क्लियर? इसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स, मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो। डायनेमिक्स जो होगा हमारे पास, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से वो मोशन हो रही है, इस चीज के बारे में भी हमें पता करना है। फिर हमने बात की थी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास वो ब्रांच है मैकेनिक्स की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि किस वजह से हमारे पास ये मोशन हो रही है, इसका रीजन जाने बगैर हमारे पास जो स्टडी होगी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, तो वो हमारे पास क्या होगा? काइनेमेटिक्स। क्लियर? ये तो हमने दोबारा रिवाइज की हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इससे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्ट और मोशन के बारे में हमने बात की थी। रेस्ट किसको बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग इट इज कॉल्ड रेस्ट। क्लियर? पोजीशन अगर चेंज ना हो, क्लियर, पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, अगर पोजीशन चेंज ना होगी तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन स्टेशनरी फॉर्म। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पर, ठीक है। फिर हमने मोशन के बारे में बात की। तो मोशन हमारे पास क्या होता है? मोशन के अंदर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। और रेस्ट और मोशन जो है दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव मीन्स एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है फॉर एन ऑब्जर्वर एंड द सेम ऑब्जेक्ट विल बी या इन द मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। क्लियर? ये मैंने एग्जांपल से क्लियर किया था। फॉर एग्जांपल ये कोई बस है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जर्वर है, ये सेकंड ऑब्जर्वर है, ठीक है, थर्ड है। ये जो पैसेंजर है इसका को पैसेंजर है, इसको तो हमारे पास लगा कि रेस्ट पोजीशन पे इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको लगेगा कि मोशन में है, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स जो है आपस में क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। एग्जांपल के साथ भी आप बता सकते हो। इफ यू आर traveling in a bus and if you see on the co-passenger या passenger on the bus, then it will remain in the rest position। ऐसा हमें लगेगा कि वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है भी। और कोई ऑब्जर्वर है फ्रॉम आउटसाइड द बस, अगर ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि मोशन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। जस्ट 1 मिनट। अब हम बात करते हैं फर्दर। हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो मोशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोशन के अंदर अगर बात करूँ तो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर या जिसको रोटेटरी हम बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, लाइक अर्थ जैसे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं कोई पत्थर बांध दूं अगर धागे से, उसको इस प्रकार से करो तो रोटेशन होता है, ठीक है। एक है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर है, या फिर हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इन द स्ट्रेट पाथ तो उसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। या मैं यहाँ पर बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर मैं कोई ऐसा सरफेस फॉर एग्जांपल डस्टर अगर रख दूं इसके ऊपर, तो इसकी जो मोशन होगी ना इस प्रकार से डायरेक्ट चलेगा, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर ऑसिलेटरी, या फिर हम इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। In this case, object moves to and fro or back and forth about a fixed point, in a definite interval of time, then it is called oscillatory या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये हम 11th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, किस चीज को पीरियड बोलते हैं, तो ये हम हमारे पास क्लास 11th के लास्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू specify the position of an object, we require a reference point। किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शन होगा हमारे पास। जो 3 एक्सिस हम लेके चलते हैं, एक्स, वाई और जेड, उनको हमने रेफरेंस पॉइंट का नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट का नाम बोलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी पोजीशन बताते हैं। इफ वी अटैच ए क्लॉक अलोंग विद दिस, अगर इस टाइम एक्सिस के साथ हम क्लॉक भी अटैच कर दे, देन such type of frame are called frame of reference। इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये जानेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये न्यूटन्स लॉ जो है हमारे पास, न्यूटन्स के जो लॉ हैं इनको ओबे करता है। ये न्यूटन्स के लॉ जो यहाँ पर ओबे होते हैं, वैलिड हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो न्यूटन्स के लॉ हो वैलिड नहीं है, न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं करता न्यूटन्स के लॉ को, ये या वैलिड नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोले कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर हम उसको ट्रीट करें कि अर्थ के सरफेस पे है, तो अर्थ तो अगर बात करें अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट भी 1 डे के